और इस आदमी को 1000 बार सलाम कीजिए जिसका भले ही खाता ना खुला हो, लोग इसको कोस रहे होंगे कि भाई क्या 56 इंच का सीना दिखा रहा था, उससे भी बढ़कर दिखा रहा था, कह रहा था अर्श पर या फर्श पर की बात करता नजर आ रहा था। भाई एक खाता नहीं खुला, खुद चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन मैं ऐसे कैंडिडेट तो नहीं थे, उम्मीदवार तो नहीं थे, किसी पार्टी के अध्यक्ष थे, उसके कर्ता धर्ता थे, मेंटोर थे। प्रशांत किशोर की मैं बात कर रहा हूं। उसको तरह तरह से बुलाइए, कुछ भी उसको कह लीजिए, लेकिन उसके हिम्मत को मैं सलाम करता हूं कि एक तरफ बड़ी बड़ी पार्टी है, एक तरफ किसी के पास पैसा है, सोर्स है, तमाम चीज़ें हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास जो है एक नई शुरुआत थी, नई उम्मीद थी, नई सोच था, बिहार को बदलने के लिए वो आया था। अब बस सिर्फ इसलिए क्योंकि उनको जात के नाम पर वोट नहीं लेना था, उनको दरअसल जो है जात पात के नाम पर राजनीति करनी ही नहीं थी, ना उनको एमवाई बैठाना था, ना कुछ बैठाना था। उसको सिर्फ युवाओं की हकीकत पे बात करना था, बिहार की तरक्की के हक और हुकूक की बात करनी थी। लेकिन बिहार की जनता ने उनको भी नकार दिया, उनका खाता तक नहीं खुला। लेकिन इस बीच में मैं प्रशांत किशोर के हिम्मत की दाद देता हूँ, भले वो हार गए होंगे, इसमें कोई शक नहीं, खाता नहीं खुला, लेकिन उन्होंने बिहार में ये कोशिश करी है। वो जान गए कि आप कहीं पे विकास की बात करेंगे, कहीं पे तरक्की की बात करेंगे, स्कूल की बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, भैया आप मूर्ख कहलाएंगे। और खास करके देश के, हिंदुस्तान में कहीं भी कहिए, बिहार जैसे क्षेत्र में जाके मत कहिए, वहाँ लोग जात के नाम पर ही वोट करेंगे। और ये बात मैंने आपको बता दिया। और अब बिहार के लोगों से मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये सरकार जो कहते हैं कि बेरहमों की सरकार है, आप खुद कहते हैं कि ये जुल्म करने वाली सरकार है, आप कहते हैं कायरों की सरकार है, जब आपके बच्चों पर लाठियां चलती हैं, जब आपके बेटे को रोजगार नहीं मिलता है, जब महंगाई बढ़ा दी जाती है, जब कानून व्यवस्था चरमराती है, दलितों का अपमान होता है, जब उनके बेटियों का रेप बलात्कार होता है, तब आप वो गाली देते हैं, झुनझुन्ना गाते हैं। तब आप मत कहिएगा कि भाई ये सरकार, कहिएगा कि बहुत अच्छी सरकार है। ठीक है, हमारे आपस में जुल्म किया ना, आपस में परेशान किया ना, लेकिन फिर भी ठीक है भैया, क्योंकि आपने मुद्दा के नाम पर वोट दिया ही नहीं है, आप दरअसल मसलों के नाम पर वोट दिए ही नहीं है, फिर आप किस हक से उससे लड़ाई करेंगे। इसलिए उन निर्दलीय उम्मीदवारों को मेरा सलाम है, विपिन सर जैसे शिक्षकों को मेरा सलाम है, जो अपने दम पर बिहार के विकास के नाम पर उन्होंने चुनाव लड़ा। उन्होंने वोट पैसे के दम पर नहीं लिया, दारू के नाम पर नहीं लिया, 500-500 में वोट देकर जो लिया जाता वो काम उन्होंने नहीं किया। वो लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से वोट लिया और हारने के बाद कैमरे पर आकर जो लोग वोट दिए उसका शुक्र अदा किया। और ये होना भी चाहिए। बिहार के फैसले पर ज़्यादा किचकिच करने की ज़रूरत नहीं है। जो जीता है उसको बधाई दिए, जो हारा है वो आकर इस हार को कबूल करे और सामने आकर जो है फिर से लड़ने की उम्मीद करे। लेकिन ये लड़ाई बिहार के जनता की थी, बिहार के युवाओं की थी, महिलाओं की थी, क्योंकि हम और आप देख रहे थे कि किस हालात से बिहार गुजर रहा है, किस बदहाली से गुजर रहा है, और उसको ज़्यादा चीख कर बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए प्रशांत किशोर को सलाम कीजिए। उन्होंने एक लड़ाई लड़ी, भले हार गए, वो एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने कम से कम तरक्की की बात तो ज़रूरी की थी। और आपको जात पात, जो शुरुआत में मैंने कहा कि ये साला जो ऐसी जात है कि जाता ही नहीं है और ये जाएगा भी नहीं। आपको मुसलमान है, मुसलमान के नाम पर वोट देना है, यादव है, यादव के नाम पर वोट देना है, पासवान है, पासवान के नाम पर देना। जाइए, आपको मुबारक, जो जीता है उसको भी मुबारक। लेकिन अब सवाल यही है कि आप सवाल पूछने की हिम्मत आप में नहीं है। ये बेशर्म मीडिया ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है, इसका वजूद ख़त्म हो चुका है। इससे भी क्या ही उम्मीद करना कि वो आपके मसलों को लेकर उठाएगा। कुछ चंद्र पत्रकार, यूट्यूबर जो उठा रहा था, उसको भी आप लोग दरअसल इस कवर करने वाले में भी आपने अंधकार में डाल दिया है। बिहार का नतीजा चौंकाने वाला नहीं है, सबको दरअसल जगाने वाला है। इसलिए जागिए, अपने हक और ईमान के लिए लड़ सकते हैं तो लड़िए, और नहीं तो चुपचाप बैठकर जो बार बार बेरहम कहरबार जो कहते हैं कि ये सरकार, उसका तमाशा देखिए। और नतीजों पे ज़्यादा जो है आप चुनाव आयोग या किसी को गाली मत दीजिए। आप अपने आप में झांक के देखिए कि आपने जो वोट दिया था वो जीता या नहीं जीता, चाहे पक्ष या विपक्ष। इसमें दरअसल बेईमानी, डकैती में अगर पड़ जाएंगे तो फिर बिहार के मूल मुद्दों पे आप बात करने से महरूम रह जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि समझिए, बूझिए और अपनी आंखें ज़रूर खोलिए।